बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त मीठी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बनाना बहुत आसान है, बहुत मज़े के बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे एक पैन लेंगे। सबसे पहले हम कोरा तैयार करेंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो यहाँ पे चीनी मैं ले रही हूँ 1.5 कप। ये कोरा तैयार करना बिल्कुल आसान है। इसमें छोटा कप एक पानी का शामिल कर रही हूँ और मिक्स करेंगे। चीनी को सबसे पहले तो हमने मेल्ट करना है जी। तो चीनी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया, बस इतने ही चीनी को मेल्ट करना है। तो आपने क्या करना है, अगर इसको चेक करना हो कि ये हमारा बूरा है या करारा, मतलब इसको बूरा भी कहते हैं और करारा भी कहते हैं, इसको हाथ के साथ इस तरह से लगा के जब ये हाथ इस तरह से उगना शुरू हो जाए, जमना शुरू हो जाए, तो समझ जाए ये हमारा बूरा करारा रेडी हो चुका है। तो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। चूल्हे से उतारने के बाद आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है। तो साथ ही साथ हम इसमें घी शामिल करेंगे। घी हम इसलिए शामिल करेंगे ताकि इसमें मोटे मोटे जो गुठलियाँ सी बन जाती हैं चीनी की, वो ना बने। घी ऑप्शनल है, चाहे तो आप शामिल कर सकते हो, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। लेकिन जो बेसन के लड्डू बनाते हैं उसमें जो ये शीरा होता है, बूरा करारा इसको कहते हैं, इसमें लाजमी आप घी शामिल करें। इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। इसको टोटली ठंडा होने तक हम इसी तरह से इसमें ना चम्मच चलाते रहेंगे जी। चूल्हे से उतारने के बाद से 7 से 8 मिनट तक मुसलसल मैं इसमें चम्मच चलाती हूँ ताकि ये ज़बरदस्त हमारा बूरा करारा बन के तैयार हो। अगर आपने इसमें चम्मच चलाना छोड़ दिया, ये चीनी जम जाएगी, अच्छे से ये बूरा तैयार नहीं होगा और फिर आपके लड्डू जो है ना बेसन के, वो मज़े के नहीं बनेंगे। तो आप देख सकते हैं 8 मिनट इसमें मुसलसल चम्मच चलाने के बाद एक तो ये ठंडा हो चुका है, दूसरा ये ज़बरदस्त सा इस तरह से ये बूरा बन के तैयार हो चुका है। इसको हम एक साइड पे करते हैं ताकि ये थोड़ा और ठंडा हो जाए। अब बिल्कुल भी ये जमेगा नहीं क्योंकि ये परफेक्ट तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया है। और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैं बेसन की बुनाई करूंगी। तो खुला बर्तन लेंगे, इसमें हम घी शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैं 1/2 कप घी शामिल करूंगी। तो मैं यहाँ पे देसी घी ले रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी है तो बहुत बेस्ट है, इससे बड़े जबरदस्त लड्डू बन के तैयार होंगे। अगर देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी शामिल कर सकते हो। कोशिश करें आप घी के साथ बनाएं, घी के साथ लड्डू बड़े जबरदस्त बन के बेसन के तैयार होते हैं। अगर आपके पास घी नहीं है तो फिर आप ऑयल भी ले सकते हो। घी को हम मेल्ट करेंगे। बहुत ज्यादा आपने घी शामिल नहीं कर देना, नहीं तो आपके बेसन के लड्डू अच्छे से बन के तैयार नहीं होंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 कप बेसन। तो बेसन को हमने छान लेना है। 1 कप छान लिया और दूसरा कप भी हम छान लेंगे। बेसन को हमने छान लिया तो यहाँ पे हम अच्छे से बुनाई करेंगे बेसन की। बेसन की बुनाई आपने लो फ्लेम पे करनी है। जितनी लो फ्लेम पे आप बेसन की बुनाई करेंगे, यकीन जाने इतने ज़बरदस्त आपके हलवाई से बेहतर आप घर में ये बेसन के लड्डू इस तरह से बना के तैयार कर सकते हो। कि हम अच्छे से बुनाई करेंगे। जब हम इसको मिक्स करते जाएंगे, जिस तरह से इसकी बुनाई होती जाएगी, ये घी खुद ब खुद से छोड़ना शुरू कर देगा। बेसन की बुनाई करते हुए एक बात आपने ज़हन में रखनी है, एक तो आंच आपने कम रखनी है, दूसरा आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है। अगर आपने चम्मच छोड़ दिया तो कहीं से जब बेसन जल जाएगा तो आपके लड्डू अच्छे से तैयार नहीं होंगे। और तो जब आप बेसन की बुनाई करेंगे तो आपने परेशान नहीं होना। एक दफा बेसन जो है ना वो बहुत सख्त हो जाएगा, फिर बुनाई करते करते थोड़ी देर के बाद बेसन जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में शुरू हो जाएगा। तो आंच हम कम करके इसकी बुनाई करते जाएंगे जी। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो बेसन हमारा है ये इस तरह से लिक्विड हो चुका है, बिल्कुल पतला सा हो चुका है। तो अभी हम इसकी बुनाई करते रहेंगे। अभी मुकम्मल तौर पे ये इसकी बुनाई नहीं हुई। बेसन को भूनने का जो असल मतलब तरीका है, जिस आपको कैसे पता चले कि बेसन की आपने अच्छे से बुनाई कर ली है, एक तो बेसन का कलर चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो अभी इसका हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो दूसरा बहुत जबरदस्ती खुशबू आना शुरू हो जाएगी जब अच्छे से बेसन की बुनाई हो जाएगी। तो यहाँ पे मजीद हम 1 से 2 मिनट तक बेसन की बुनाई करेंगे। इस तरह जब ये लिक्विड हो जाएगा उसके बाद आपने 1 से 2 मिनट तक बेसन की बुनाई करनी है। चम्मच आपने नहीं छोड़ना चलाना, इसी तरह से चम्मच चलाते रहेंगे और बेसन को भूनेंगे जी। टोटल 10 से 15 मिनट लगे हैं बेसन की बुनाई करते हुए। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बेसन की बुनाई हो चुकी है जी। तो अभी बहुत प्यारी सी इसमें खुशबू आना भी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं बेसन का कलर जो है ना वो भी इस तरह से सुर्ख होना शुरू हो चुका है। इस तरह से बेसन का कलर हो तो समझ जाए आपका बेसन अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पे हम फ्लेम बंद कर देंगे और कढ़ाई को उतार के हम नीचे रूम टेम्परेचर पे रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा जो है ना बेसन हमारा ठंडा हो जाए। तो पहले हम बेसन को ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चूल्हे से नीचे उतार के भी आपने इसमें चम्मच चलाते रहना तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, ताकि बेसन जो है ना जल ना जाए। ये पूरा करारा भी हमारा अच्छे से जो है ना सेट हो चुके आप देख सकते हो इस तरह से।
बेसन भी हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसको इस तरह से आपने ठंडा कर लेना है। अगर गर्म बेसन में आपने बूरा करारा डाला तो ये मेल्ट हो जाएगा, फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, यहाँ पर नारियल कद्दूकस की हुई, और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास बादाम है। इस तरह से मैंने इन्हें मोटा मोटा पीस लिया है। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। जो हमने बूरा करारा रेडी करके रखा है वो इस तरह से हम इसमें डाल देंगे, हस्बे ज़रूरत डालेंगे, और छान के आपने शामिल करना है। बिना छाने आपने शामिल नहीं करना, नहीं तो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि जो बनी हुई है चीनी, ये जब मुंह में आएगी फिर आपको अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसको भी आपने वेस्ट नहीं करना। चाहे आप कोई भी स्वीट बनाना चाहते हो उसमें शामिल कर सकते हो, चाय में आप इसको शामिल कर सकते हो। इसी तरह हस्बे ज़रूरत हम सारा बूरा करारा छान लेंगे। इतना आप मीठा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आपने ये बूरा करारा छान लेना है जी। तो अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया सारे बैटर को। अभी हमने क्या करना है, अभी हम हाथ के साथ इसको इस तरह से मसल के, ताकि हमारे जो लड्डू है ना वो अच्छे से बन के तैयार हो। इस तरह से हाथों में हमने इस तरह से इन्हें मसल लेना है सारे बैटर को आपने इस तरह से। अब ये ठंडा हो चुका है, कोई मसला नहीं है, बहुत इजीली आप इसको इस तरह से मसल लेंगे। अगर आपके लड्डू जुड़े नहीं तो कोई मसला नहीं, आप इसको थोड़ा सा मजीद मसल लें, बहुत आसानी से आपके लड्डू जुड़ जाएंगे। ये आप देख सकते हो हाथ में मसलने का ये फायदा है, एक तो ये आसानी से आपस में जुड़ जाएगा, दूसरा इसके बड़े जबरदस्त टेस्टी लड्डू बन के तैयार होंगे। जितना आप मसल लेंगे इतने ही जबरदस्त से आपके लड्डू बन के तैयार होंगे। अब आपने जितने साइज में लड्डू बनाना है इस तरह से आप हाथ में छोटा सा पेड़ा लें, इस तरह से इसको दबा लें। अब हम इसको इस तरह से गोल करेंगे। तो अब हम जबरदस्त से लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। जितने साइज में आपने लड्डू बनाना है इतना आप बैटर ले लें और इसको एक दफा हाथ में इस तरह से दबा लें। दबाने के बाद आपने इस तरह से हाथ में घुमा के सेट कर लेना है। ये आप देख सकते हो इस तरह से बिल्कुल लड्डू की शक्ल में हम इसको तैयार कर लेंगे जी। तो आप देख सकते हो कितना जबरदस्त हमारा बेसन का लड्डू ये तैयार हो चुका है। एक प्लेट लेंगे और इसी तरह से सारे हम लड्डू तैयार कर लेंगे जी। तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हमारे बेसन के लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हो इतने जबरदस्त। अभी हम ऊपर से गार्निश करेंगे। माशाल्लाह एकदम परफेक्ट, बहुत जबरदस्त। आप ये बेसन के लड्डू बना के 2 महीने के लिए सेव कर सकते हैं। कोई भी कंटेनर ले खुश्क, उसमें आप ये बेसन के लड्डू डालें, ऊपर से आप अच्छे से इसको टाइट कर दें। फ्रिज में नहीं रखने, ना इन्हें फ्रीजर में रखना है। बाय रूम टेम्परेचर पे पड़े रहें, बिल्कुल खराब नहीं होंगे, ना टेस्ट में फर्क आएगा ना ही ये लड्डू खराब होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।